के सिनारियों में ऐसा सूरत अगर बन जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अगर अपनी अपनी फेस सेविंग में और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है, तो आई थिंक हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को एक फोरमोस्ट रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 7 सदियों पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी बनी है तो जिसमें हमें अपनी जान बचानी मुकद्दम हुई है, तो अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं, तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। नाज़िल, सूरत हाल आपके सामने है जो कि लम्हा ब लम्हा बदल भी रही। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। If the students come home safely to their borders, regardless Indian border है या पाकिस्तानी border है, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking. They help out. झंडा जो है वो यूज किया है, इंडिया का झंडा पकड़कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी इंडियन है, ताकि वो ये हो सके। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वक्त पर हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं उस तरीके से एक्शन लिया जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने। जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया। ये एक बहुत बड़ी भारत की मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक सक्सेस। बात हमारे लिए ये है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, तो लग गया कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, इनखला शुरू हो। तो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है, एम्बेसी फैसिलिटेट नहीं करी। टिकट्स जो है वो कह रहे हैं कि एम्बेसी ने कहा कि आप खुद जो है वो अरेंज। पाकिस्तान के जो वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी मदद नहीं कर रही और उन वापस पाकिस्तान लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इस तरह की बहुत सी हमने आज देखी है कि हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ देर पहले तक यही न्यूज चल रही है। अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है? क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे राब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं राब्ता किया, हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज कॉल की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, तो हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये चीज शुरू हुई है वो अपना खुद बंदोबस्त करके वो खुद तो भाग गए हैं। देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह से मेट्रो स्टेशन, जो ज़ेरे जमीन मेट्रो स्टेशन है, वहां पे रहने पे मजबूर है हमारे पाकिस्तानी। किधर है पाकिस्तानी एम्बेसी? मोदी जी के कहने पे घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या करें? क्या हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है? दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्कीर। अभी हिंदुस्तान का जो तिरंगा का की पावर अभी दुनिया देखा है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी अच्छी तरह देखा दोस्तों हिंदुस्तान का तिरंगा का इतना पावर है दोस्तों। देखिए जो इजराइल और ईरान के बीच में जो ये 12 डेज का जो अभी वार चला, जिस तरह अभी दोनों कंट्री के बीच में जिस तरह ये घमाचन चल रहा था वार का, उस टाइम ईरान ने जितना भी अभी दुनिया भर का जो ईरान का राजधानी पे रहता है, मतलब तेहरान पर जिस तरह अभी लोग, लेकिन दोस्तों ईरान ने एक कंट्री के लिए जो ये हेल्प किया है वो है हिंदुस्तान के लिए, ओनली हिंदुस्तान के लिए जो ईरान ने यार स्पेस मतलब खोल दिया दोस्तों। जो हिंदुस्तान मतलब जो हिंदुस्तानी ईरान पर फंसा था, मतलब ये ईरान और इजराइल के बीच वार टाइम में जिस तरह अभी ईरान ने जो अभी ये हेल्प किया, मतलब जिस तरह अभी उस टाइम देखिए एक ही कंट्री के लिए ईरान ने जो यार स्पेस मतलब खोल दिया वो हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो लोग इंडियन फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग, और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने है कुछ नहीं, मदद डालने के लिए भी इनके पास लड़ाई आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी सलामती मतलब एक नाम लेकर। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को जैसे बांग्लादेश हो, श्रीलंका का कहीं का पता, उसको भी हमने इवैक्यूएट आज आ चुके हैं। और उसमें अब ये जिस तरह से अभी ये बात कर रहा था कि ही विल गो स्ट्रेट, हमारे रो रहे पीट रहे इंडिया वाले तो क्योंकि बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहाँ पे वो बसों में भर को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन हमारे जो दारी है वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब भी कोई नहीं दे रही।
वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह यह है कि पैसा ही नहीं है। मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया कि उनकी इकोनॉमी है, अफोर्ड करते हैं। यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जाली, ये जो है ना, ये अकड़ी हुई गर्दनें, हम ये तो हम वो, तो पैसा पल्ले है कुछ नहीं। मतलब इसको निकालने के लिए भी इनके पास लड़ाई नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमीशन के पास तो फंड नहीं होते इतने। तो जब नहीं है पैसे, दूसरों से मांगने हैं, तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बड़े दर्दमंदी से मैं ये बात कर रहा हूं, बहुत दुख से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मुसीबत है, मेरी कौम है ना, मैं क्या करूं? आदमी अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता, कौम नहीं बदल सकता, यानी क्या करें? तो हमारी जो कौम है, मेरे आपके लोग हैं, ये हम ना मेजॉरिटी में, और ये मैं बात नहीं कर रहा कोई एक पार्टी की, ये अब जनरल आपको, हम एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। बहैसियत कौम हम एक वर्चुअल रियलिटी जैसे होती है ना, हम एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। यानी उस अल्टरनेटिव रियलिटी में साल साल रहते हुए लोग हमारे अब वो नॉर्मल नहीं रह गए। वो अल्टरनेटिव रियलिटी क्या है? वो अल्टरनेटिव रियलिटी ये है कि दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्कीर कर लेना। ये है वो अल्टरनेटिव रियलिटी। यानी देखे ना, उस अल्टरनेटिव रियलिटी के ऊपर एक जो उन्वान लिखा हुआ है वो ये है कि ये मुल्क 27 रमजान को बना था, लिहाजा टूट नहीं सकता। अब इतनी जाहिल लोगों को कोई क्या कहे यार, ये 24 साल बाद टूट गया था। जो बाकी बच गया है उसके बारे में कह रहे हैं 27 रमजान को बना था, इससे कुछ हो नहीं सकता। यार इनको शर्म नहीं आती है अल्टरनेटिव रियलिटी का। और ये अल्टरनेटिव रियलिटी पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तानी भी जान बचाने के लिए, मतलब ये बोलना पड़ेगा, जान बचाने के लिए हिंदुस्तान का तिरंगा को हाथ में मतलब पकड़ लिया था। मतलब पाकिस्तान भी चाह रहा था कि हिंदुस्तान, मतलब पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान का जितना भी रहता है उधर, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं, मतलब उसको भी लेके आए मतलब हिंदुस्तान में, जिस तरह भी हालात था। लेकिन ये पाकिस्तानी जिस तरह ये लोग बातें करता है, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, दोनों मुल्क तो इस्लामिक है, दोनों ब्रदर है। लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस खोल नहीं दिया दोस्तों, दुनिया को नहीं दिया, ओनली हिंदुस्तान को दिया। ये हिंदुस्तान का तिरंगा का पावर है। अभी पाकिस्तानी खुद का जान बचाने के लिए हिंदुस्तानी भारत माता की जय बोल रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। तो ये पाकिस्तानी ईरान ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखिए, ईरान और पाकिस्तान का भी बॉर्डर मिलता है दोस्तों बलूचिस्तान से। लेकिन उस टाइम क्या, वार टाइम में ये पाकिस्तानी क्या किया, वो बॉर्डर सील कर दिया। शायद ईरानी शायद पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है जान बचाने के लिए, जिस तरह अभी दोनों कंट्री के बीच में जो वार हुआ था दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तानी ने बॉर्डर भी सील किया। और जो ये पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिर मुनीर को अमेरिका ने जो डिनर खाने के लिए जो बुलाया था, उस डिनर का मेनू पे वो ईरान था। उसने ईरान का सौदा किया, क्योंकि अमेरिका शायद पाकिस्तान को पैसा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भारा का टट्टू है, सबको पता है। जिस तरह भी बोल रही है, भारा में रेन में कुछ भी कर सकता है, और अमेरिका पैसा दे दिया। अगर पाकिस्तानी जनरल का अगर हिस्ट्री उठा के देखिए क्या क्या है, मतलब सबको पता है, दुनिया को भी पता है। उसका आयुब खान को उठा के देखिए, वो मुशर्रफ को उठा के देखिए, अभी जो यासिर मुनीर को उठा के देखिए। जो अमेरिका ने जो अभी जो अटैक किया, जिस तरह भी खबरें आ रही, जिस तरह भी बोल रहे, अभी ईरान को भी ये पता चल गया दोस्तों, जो ये पाकिस्तानी ने अमेरिका को मतलब शायद एयर स्पेस और जो एयर बेस यूज करने के लिए दिया है। शायद जिस तरह अभी दिखाई दे रहे, जिस तरह अभी ईरान का एम्बेसी जो दिल्ली पे, जिस तरह अभी उसने जो ट्वीट किया, जिस तरह हिंदुस्तान को शुक्रिया अदा कर रहा है, जय हिंद बोल रहा है दोस्तों। पाकिस्तानी ये देख के कैसे बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तानी तो दिल मिला गया। पहले ये लोग का भी एयर स्पेस खोल नहीं दिया, हिंदुस्तान के लिए ओनली खोल दिया ईरान ने।
पाकिस्तानी खुद का जान बचाने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्ला रहा है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान का पावर दुनिया दिखाए और हिंदुस्तान का पावर दुनिया लोहा मानता है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान अभी जिस तरह भी तरक्की कर रहा है, दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया, जिसका हिंदुस्तान में जीडीपी ग्रोथ देखिए अभी 6.6 पॉइंट प्लस दिखा रही है दोस्तों। जीडीपी ग्रोथ दुनिया लोहा मानता है हिंदुस्तान को दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तानी अभी रो रहे हैं, पाकिस्तानी को बर्दाश्त कैसे हो रहा है भाई। मैंने पहले भी कहा था ना, ये पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री, ये मतलब रिलीजन का मतलब क्रेडिट लेना चाहते हैं, मतलब इस्लाम का मतलब ये किंग बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया नहीं, मतलब अरे खुद का खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी भीख से चलने वाला कंट्री, ये इस्लाम का उम्मा बनना चाहते हैं। लेकिन इस्लाम कंट्री को भी अब पता चल गया अभी ये पाकिस्तान का जो तगलापन, दोस्तों ईरान को भी अच्छी तरह ये पता चल गया पाकिस्तान जो तगलापन एक कंट्री है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब